नमस्कार दोस्तों। हमने हमेशा लोगों को ये कहते सुना है कि सफलता पाने की इच्छा रखने वाले किसी भी इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। अगर कुछ भी पाने की वो शिद्दत से चाह रखता हो तो ये पूरा ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। दोस्तों, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कठोर परिश्रम करते हैं और कठोर परिश्रम के बल पर सफलता भी हासिल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, कठिन परिश्रम के द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। किसी भी सफल इंसान से अगर आप उसकी सफलता का सीक्रेट पूछेंगे तो वो अपने हार्ड वर्क को ही इसका क्रेडिट देता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सफलता पाने का एक ही रास्ता है और वो है हार्ड वर्क। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके उत्तर में आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि केवल कठिन परिश्रम के आधार पर ही जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो क्या केवल कठिन परिश्रम के बल पर ही कोई व्यक्ति आज के इस भागम भाग और कंपटीशन के टाइम में सफलता हासिल कर सकता है? किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में या किसी परीक्षा में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से हजारों कठोर परिश्रम भी करते हैं। तो क्या कारण है कि केवल कुछ लोग ही सक्सेस हासिल कर पाते हैं? दोस्तों, क्या कारण है कि एक विद्यार्थी रोज 3 घंटे पढ़ाई करके भी टॉप कर जाता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी रोज 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाता? क्या कारण है कि एक व्यक्ति ऑफिस टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचकर हार्डवर्क करना शुरू कर देता है और ऑफिस बंद होने के 1 घंटे बाद तक हार्डवर्क करता ही रहता है, फिर भी वो अपने बॉस को खुश नहीं कर पाता, जबकि कोई दूसरा केवल ऑफिस टाइम में ही हार्ड वर्क करके बॉस को खुश कर देता है? दोस्तों, इन सब सवालों से एक बात तो हमें समझ में ज़रूर आ रही है कि केवल कठिन परिश्रम के द्वारा ही सफलता हासिल नहीं की जा सकती, यानी सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय हार्ड वर्क। चलिए इन प्रश्नों का जवाब हम अपनी इस कहानी से जानने का प्रयास करते हैं। एक बड़े नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वो एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। उसके 2 बेटे थे। वो धनी व्यक्ति ये चाहता था कि भविष्य में उसकी प्रॉपर्टी का मालिक उसके दोनों बेटों में से कोई एक बेटा बने और दूसरा उसका सहायक बने। दोनों में से जो भी योग्य हो उसी को प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब ये तय कैसे किया जाए कि दोनों में से कौन सबसे अधिक योग्य है। तो दोस्तों, बहुत सोचने के बाद उस धनी व्यक्ति ने एक उपाय निकाला। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि शहर के बाहर जो मैंने 5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, उसमें से मैंने एक जगह पर एक लोहे के बॉक्स में कुछ पैसा गाड़ दिया है। तुम दोनों में से जो भी उस धन को किसी भी तरीके से खोद कर निकाल लेगा, वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। अगले दिन सुबह जल्दी ही उसका पहला बेटा शहर के बाहर उस ज़मीन पर पहुंच गया। उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करते हुए उसको पूरा दिन बीत गया, लेकिन पूरे दिन कठोर परिश्रम के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, जबकि दूसरा बेटा घर पर बैठकर कुछ सोचता रहा। दूसरे दिन पहला बेटा कुछ देर से पहुंचा, क्योंकि वो पहले दिन के कठिन परिश्रम से काफ़ी थक चुका था। उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन आज भी पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वो थका हुआ घर पहुंचा तो उसने अपने भाई को घर पर ही कागज़ पर कुछ लिखता हुआ पाया। पहले बेटे ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अब अगले दिन सुबह उसे फिर से खुदाई करने के लिए जाना है। अब तीसरे दिन सुबह वो फिर से खुदाई करने पहुंच गया और फिर से कठिन परिश्रम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका भाई वहां पहुंचा, जिसके हाथ में एक कागज़ था। भाई ने पहले तो उस कागज़ में कुछ देखा और पूरे मैदान पर अपनी नज़र दौड़ाई। बाद में एक निश्चित जगह पर उसने भी खुदाई करनी शुरू कर दी और केवल 3 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उसे लोहे का वो बॉक्स मिल गया जिसमें पैसा रखा हुआ था। धनी व्यक्ति के दूसरे बेटे ने सक्सेस हासिल कर ली, जबकि पहला बेटा अभी भी कठिन परिश्रम से खुदाई कर रहा था। तभी उसके पिता यानी वो धनी व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। पहला बेटा अपने भाई की सफलता को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ और बोला, मैं यहाँ पर 3 दिनों से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बॉक्स नहीं मिला। लेकिन तुमने कैसे मात्र 3 घंटे की मेहनत में ही इसे खोज लिया? ये कैसे पॉसिबल हुआ? तब उसका भाई बोला कि जब मुझे पता चला कि ये लोहे का बॉक्स इतने बड़े मैदान में कहीं गड़ा हुआ है,
तो मैंने भी खुदाई करने का मन बनाया। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि इतने बड़े मैदान में अगर कठिन परिश्रम किया भी जाए तो कहाँ पर किया जाए जिससे सक्सेस मिल जाए। दूसरे दिन जब तुम कुछ देर से आए थे, उस दिन सुबह को ही मैं यहाँ एक इंजीनियर को अपने साथ लेकर आया, जिसने एक मशीन से ये पता लगाया कि लोहे का बॉक्स कहाँ पर हो सकता है। उसके बाद उसी दिन मैंने एक कागज़ पर एक मैप बनाया कि खुदाई कहाँ करनी है, और आज उसी मैप के हिसाब से मैंने 3 घंटे सही दिशा में हार्डवर्क किया और बॉक्स को पाकर सफलता हासिल कर ली। अब धनी व्यक्ति बहुत खुश था। उसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक योग्य मालिक मिल गया था। इस कहानी में हमने ये सीखा कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए कठिन परिश्रम से मिलती है। धनी व्यक्ति का पहला बेटा बिना किसी दिशा या योजना के कठिन परिश्रम करता रहा और असफल हो गया, जबकि दूसरे बेटे ने प्लान बनाकर सही दिशा में कठिन परिश्रम किया और सफलता हासिल की। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में जो भी प्रश्न हमने पूछे थे, अब यहीं पर उसके उत्तर भी मिल जाते हैं। केवल हार्ड वर्क के बल पर कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। कठिन परिश्रम के साथ में एक चीज़ और जोड़नी होती है, और वो है राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा में मेहनत करने के लिए आप एक प्लान बना सकते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करता। तो एक सही प्लान आपको उस सही दिशा की ओर ले जाता है जहां सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या परीक्षा में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों लोग हार्डवर्क भी करते हैं, लेकिन सक्सेस वही लोग पाते हैं जो सही दिशा में एक योजना बनाकर कठिन परिश्रम करते हैं। एक स्टूडेंट रोज 3 घंटे स्टडी करके टॉप कर लेता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोज 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि पहले स्टूडेंट ने योजनागत तरीके से सही दिशा में मेहनत की, जबकि दूसरा केवल मेहनत ही करता जा रहा है। तो दोनों की मेहनत में बहुत फर्क है। तो दोस्तों, ऐसे ही सही दिशा में कठिन परिश्रम करने की वजह से ही केवल ऑफिस टाइम में मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने बॉस को खुश कर पाता है, जबकि ओवर टाइम काम करने वाला व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, सफलता के इस मंत्र को अब ध्यान रखिएगा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ सफलता के लिए एक योजना बनानी होती है, और इस योजना के हिसाब से जब हम सही दिशा में काम करना शुरू करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। ऐसे ही प्लानिंग बनाकर आगे काम करने वाले व्यक्ति का ये पूरा ब्रह्मांड भी साथ देता है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सीख, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।